आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है एक बहुत बड़ा विषय। देखिए, हमने अभी 3-4 रोज़ पहले देखा आरएसएस के चीफ, उसके सरबरा, उनका बयान आया है मोहन भागवत साहब का कि भाई आप हर मस्जिद के नीचे हमें कुछ तलाशने की ज़रूरत नहीं है। गोया उन्होंने एक तरह से इशारा दिया है कि जितने भी भारत में ऐतिहासिक बड़ी बड़ी जो मस्जिद है या हो सकता दरगाह है, तो वहाँ पर अभी हमें कुछ मंदिर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कल्चर बोलिए या रिवाज जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसको बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो इस तरह का काम जो कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन्होंने उनको इशारों इशारों में कहा था कि ऐसा करके आप हिंदुओं के लीडर नहीं बन सकते। ये इन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिया है। इसके बयान को लेकर पूरे देश के स्तर पर जितने भी मुसलमानों की बड़ी बड़ी संगठनाएं थी, बड़े बड़े मुसलमान लीडर थे, उनकी तरफ से उनके बयान का वेलकम किया गया, खैर मकदम किया गया। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार कि आरएसएस या बीजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि मुसलमान उसके करीब आएँ, सियासी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। लेकिन अफसोस के कम से कम 70-74 साल हो जाते हैं, एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का दामन थामा है। और हैरत अंगेज तौर पर कि जो पार्टी जो कहने के केंद्र में है या कई राज्यों में आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी बड़े बड़े मुस्लिम कायदीन की जानिब से उस तरह की पेशरफ्त नहीं हो रही है कि हम बीजेपी आरएसएस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। ये मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों को अब सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि आज पूरी मुल्क की भागदौड़ भाजपा और हम समझते हैं जितनी हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। उनके ये संगठनाओं के हर सरकार पर, चाहे स्टेट हो या केंद्र हो, उनके अपने असरात होते हैं। और जब आरएसएस के चीफ का बयान आ रहा है और मुसलमानों के कहने के एक तरफ के फेवर में आ रहा है और एक इशारा मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे हालात में हमारे जो काबिल एहतराम जमात इस्लामी है, इस्लामी संगठन कहिए, जमीयत उलमा है, अहले हदीस है या सुन्नी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ा मजहबी फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और ये कहने की सियासत से दूरी रहते हैं और एक अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमने हालिया दिनों में देखा कि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को बचाने के लिए ये भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, हाथ पर मार रहे हैं कि भाई हमारे देश का ताना माना बिखरे ना और सेकुलरिज्म जो ख़त्म ना हो और संविधान खतरे में ना है। इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छी एक कामयाब कोशिश भी कर रहे हैं और उसके असरात हमें लोकसभा के इलेक्शन देखने को मिले कि पूरे देश के अंदर जो है तो इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत हुई, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, ये हमने देखा। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का क्या हाल हुआ ये भी आपको मालूम है। मैं सिर्फ हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से, तमाम इस्लामी जो लीडरान, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार बीजेपी की तरफ से इशारे हुए या खुलकर बयान दिए गए, ये अब सारी बात हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से मुसलमानों के जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, जैसी आपकी पेशरफ्त होना चाहिए था वो नहीं हो सकी। जबकि ये आज उस पेशरफ्त को आगे बढ़ाना, उसकी कोशिश करना वक्त हालात की ज़रूरत भी है। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग क़यादत की बात कर रहे हैं, वो सारी बात होती हैं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ कि 70-74 साल में आपने अलग अलग राज्यों में, रियासतों में, जहाँ जहाँ भी सेकुलर पार्टियाँ जो अपने अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती हैं, आपने उनका साथ दिया, आपने उनका समर्थन किया और बहुत अच्छे अंदाज से काम चला, एक अच्छे अंदाज से, मेयारी अंदाज से, जैसा आपका अखलाकी फरीज़ा होता है। लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला? सिवाय तबाही और बर्बादी के मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं। तो सवाल ये है कि फिर हम क्यों सेकुलरिज्म के साथ जाएं? देखिए, मैं कुछ आरएसएस का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ या मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ या मैं बीजेपी कट्टर समर्थक नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आज जो देश को लीड कर रहे हैं, जो आज देश को बहुत बड़ा लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जो है तो उनके साथ नहीं जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और आज आरएसएस के चीफ का बयान आता है मोहन भागवत साहब का कि हर ऐतिहासिक मस्जिद या दरगाह के अंदर आपको मंदिर तलाशने की ज़रूरत नहीं है, खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मैसेज है कि मुसलमानों ने उसको हाथों हाथ लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस के इतना बड़ा बयान आने के बाद हमारे मुल्की सतह के जो बड़े बड़े मुस्लिम कायदीन हैं, होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने जो है तो मोहन भागवत साहब को फ़ोन करके उनसे वक्त मांगना चाहिए था कि साहब, हम नागपुर में या दिल्ली में, आप जहाँ मुनासिब समझे, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और तमाम भारत सतह के जो
मुसलमान के जो कायदीन हैं, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो या समाजी हो, उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक वफ़ के शक्ल में जो तो मोहन भागवत साहब से मुलाकात करना था, उनका शुक्रिया अदा करना था कि साहब आपने मुश्किल तरीन हालात में एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जो हमारे 25 करोड़ मुसलमानों के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन अफसोस कि आपने सिर्फ दूर दूर से उनका शुक्रिया अदा किया है, तो कहाँ से मोहब्बतें बढ़ेंगी, कहाँ से मोहब्बतें बढ़ेंगी। और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कभी जो सेकुलर जो लीडर होते हैं उनके कायदीन पर अगर आँच आती है तो वही सेकुलर पार्टी जुड़े मुसलमान रोड पे आ जाते हैं और बोलते हैं हमारे कायद को बुरा भला गया गया। अब देखिए अपने राहुल गांधी साहब की बात, वो सीढ़ियों से गिरे जो भी है, लेकिन आज पूरे देश में हंगामा चल रहा है कि वे सीढ़ियों से गिरे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसमें ज़्यादातर सेकुलर पार्टी जुड़े तमाम मुसलमान नेता वो भी पेश है। सवाल ये है साहब कि आज हमें 25 करोड़ मुसलमानों की कम्युनिटी को देखना है। आप कोई भी पार्टी काम कीजिए, हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी गुजारिश है कि जो 25 करोड़ मुसलमानों पर बलाएँ मुसीबतें मंडला रही हैं, उसके बीच में अगर कोई पैगाम निकल के आता है तो फिर आपका क्या काम करता, आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर आप अपने आप को मुसलमान का कायद मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, तो आपकी अखलाकी जवाबदारी बनती है कि खुलकर सामने आना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए। जब मुलाकात नहीं करेंगी, जब मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, अल्लाह ना करे, या खोदी जाएंगी, तो फिर आप लोग जो है तो रोडों पर आते, लाखों लोगों का मजमा निकाल लेते, पता नहीं कैसे कैसे धरने आंदोलन हो जाते। और जो उनके सरबराह का बयान आ रहा है वो इतना बड़ा बयान आ रहा है, और उसके बाद जो है तो आप उसको कैश नहीं कराने में कामयाब होते हैं, तो कहाँ गई आपकी दूरअंदेशी, कौन सी काबिलियत है आपकी फिर। अब आप कह रहे होंगे जनाब आपको पता नहीं क्या बीजेपी के दिल में क्या रहता है, आरएसएस के दिल में क्या रहता है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, शायद ये सवाल उभर रहे होंगे। तो वही सवाल है ना, जब आप 70-75 साल में उनके करीब जाएंगे नहीं, थोड़ा भरोसा करने की कोशिश करेंगे नहीं, हाथ बढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो भी आप पे क्यों भरोसा करें, और उनको ज़रूरत भी नहीं है। आज की तारीख में अगर देखें, यही सफ़र अगर आगे चलता रहा तो मुसलमानों की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अगर ये नज़रिए से देखें तो। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं देश की सालियत को लेकर या इंटरनेशनल लेवल पर कई मुस्लिम जो ममालिक हैं उनकी सारी बातों को देखकर कि हमारे ताल्लुकात भी जो है तो मुस्लिम ममालिक से अच्छे हैं, वो सारे पस मंज़र में अगर ये बयान आ रहा है तो आपको कैश कराने की ज़रूरत है, आपको कैश कराने की ज़रूरत है। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से मेरा अदबन गुजारिश है कि हमने कई बार देखा है कि आपकी कई बार जो है तो खैर सगाली मुलाकातें हुई हैं, कभी राम मंदिर बाबरी मस्जिद की विवाद के अंदर भी हुई है, बहुत से मामले पे हुई है, कई बार दंगे फसाद वहाँ पर हुई है, और हुई कभी एकता भाईचारे की नज़र से हुई है। इतना बड़ा बयान आने के बाद आप मिल क्यों नहीं रहे? मिलिए आप, और खुले दिल से मिलिए। देखिए 25 करोड़ मुसलमानों की बका का मसला है, हमारी शरीयत, हमारी मारिफत, हमारी खानकाएँ, हमारे मदरसे, हमारी ख़बरस्तान, हमारे जो भी है, हमारे शख्सी, हमारा तशख़्ख़ुस हर का, हमारे बका का मसला है। बात कीजिए ना, आप बात कीजिए, सब मिलके जाइए। कब जाएंगे आप, और किससे भरोसा करेंगे? जो लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो कानून पलटाने की ताकत रखते हैं, वो अगर उनकी अपनी इस पे आ जाए वो, तो वो बहुत कुछ करने की ताकत भी रखते हैं, एक हुनर रखते हैं। आप उसको चाहे आप कुछ भी नाम दे दें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो आज ताकत में, पावर में, और आप मौके का फ़ायदा उठा के अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो किससे बातचीत करेंगे? दो ही बात होगी, या तो वो आपकी बात से मुत्तफिक होंगे या तो नहीं होंगे। लेकिन जब सवाल ये आ रहा है कि जब वो खुद इशारा दे रहे हैं और मुसलमान एक फेवर बयान दे रहे हैं, तो फिर आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे? कब मिलेंगे आप? कि जब अफरा तफरी फैल जाएंगी, जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा। हमेशा देखने में आया है कि जब जब तबाही बर्बादी होती है तो मुसलमान के कायदीन, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, तबाही बर्बादी के बाद आप होश में आते हैं, फिर निवेदन दिए जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, धरने निकलते हैं, मोर्चे निकलते हैं। लेकिन हाय अफसोस, ये हमारी बदनसीबी है कि जब अच्छा माहौल परवेश पाता है, खुशगवार माहौल जब बन के आता है, तो आप लोग उसका कैश नहीं कराते हैं, आप लोग कैश नहीं कराते हैं। बस ये रोना कब तक रोते रहेंगे कि हमने देश के लिए खून बहाया, हमने 9.5 साल हुकूमत किए, लाल किला हमने दिए, ताजमहल हमने दिए, मकबरा हमने दिए। ये बातों से कब तक आप जो है तो अपने आप को भी धोखे में डालेंगे और मुसलमानों को धोखे में डालेंगे? अब जो हो गया हो गया। हमारा तो ईमान ही है पूरी कायनात अल्लाह की है, पूरा आसमान अल्लाह के, सातों समंदर अल्लाह के, हम उस अल्लाह को मानने वाले हैं। तो आप भी अपनी सोच की बड़ी कीजिए ना, अपनी सोच की बड़ी कीजिए। कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठेंगे? जब तक हिंदुत्ववादी संगठन, जब तक हिंदुत्ववादी जो नज़रियात की जो पार्टियां हैं, चाहे कोई भी नाम से पूरे भारत में, जब तक मुसलमान खुले जहन के साथ उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, गुफ्त शनीत नहीं करेंगे, और वो भी बावकार तरीके से, हम ये नहीं बोले आपको कि भाई उनसे झुक जाइए, दब के चलिए, या खौफ में चलिए, या उम्मत को खौफ में मुब्तला कीजिए। नहीं, उनको भी पता है कि मुसलमान 25-30 करोड़ में है, एक अपनी ताकत रखते हैं, उनको पता है ये कौम क्या है,
ये जियाली कौम है, ये मर मिटने वाली कौम है, अपने आन के लिए, अपनी बान के लिए, अपनी शरीयत के लिए। उनको पता है, अच्छी तरीके से स्टडी है, जब इतना बड़ा बयान आ रहा है वो अच्छे अंदाज से पेश कर रहे हैं, इशारतन कर रहे हैं, और आप नहीं जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये सेकुलरिज्म के अंदर ऐसा क्या तुम्हारा दबाव है? क्या तुम्हारे ऐसा जो मुफाद जुड़े हुए हैं? मेरा सवाल अनापरस्ती पे नहीं है, मेरा सवाल 25 करोड़ मुसलमानों को लेकर हो रहा है। क्यों नहीं जा रहे आप? किससे बात करेंगे? अगर ये बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले, कौन है लोग? ये देश को लीड कर रहे हैं ना, ये बाहर के लोग हैं कि एक आतंकवादी संगठन है? कौन है? क्या कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? इतना बड़ा बयान आ रहा है कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था, मुसलमान रात दिन खौफ में जी रहा था। अब कौन सी मस्जिद की बारी आएंगी? अब कौन सी मस्जिद की बारी आएंगी? आप खौफ में चल रहे थे, बयानबाजी आ रही थी, रोड पे उतरने की बात कर रहे थे, और वही सरबराह का बयान हमारे पक्ष में आता है तो आप जो है तो बस दूसरे डाला बजा रहे हैं और खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ये बहुत एक दुख वाली बात है, अपने आप में हैरान कुन बात है कि मुसलमानों के अंदर फेवर बयान आता है और मुसलमानों की तंजीमें जो है तो उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाती है। बात कीजिए। और एक ख़ास बात ये भी कहूँगा कि हमारे दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, अब होने वाले हैं शायद आने साल में। तो ये दिल्ली का इलेक्शन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए हम समझते खुश आइंदा है। अगर ये इलेक्शन में भी अगर आप उनसे मुफाहमत करते हैं, बातचीत करते हैं बावकार तरीके से, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हमें सेकुलरिज्म में जाना है या उसमें जाना है, ये नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर केजरीवाल सरकार है, सारी बात है। अरे क्या और सियासी बातें क्या क्या, ये सब आपको पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार है। बहरहाल अगर हम दिल्ली के इलेक्शन से शुरुआत करते हैं और अमित शाह साहब से, बीजेपी से उनसे बात करते हैं, मोहन भागवत साहब से बात करते हैं, खुल के बात कीजिए कि साहब हमारे देश स्तर पर हमारी मस्जिदें हैं, हमारे खौखाफ है, सारे मसले हैं, इसके ऊपर आपका नज़रिया क्या है? आप हमें क्या श्योरिटी देते हैं ताकि हम बाविखार तरीके से हम जो है तो चल सके? क्योंकि सेकुलरिज्म ताकतों ने, पार्टियों ने जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया उससे मुसलमान कभी भुला नहीं पाएंगे। हद तो ये हो गई साहब कि हाँ, एक बाबरी मस्जिद चली गई, किसका दौरे काल था? एक क्या करेंगे आप? कभी इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं कि भाई फिरका परस्त मस्जिद गिराए थे। अब मुसलमानों को बड़े जिम्मेदार सोचने की जरूरत है, किसमें इस्लाम तराशी करने की जरूरत नहीं है। गिराने वाले कौन थे तो किसके राज में गिरी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और बहुत सी बातों पर पर्दा डालकर और बहुत से मामला को अल्लाह रब्बुल आलमीन भी छोड़कर क्यों करने वाली जात वो है। हम तो बेबस है, हम तो कमज़ोर हैं, लेकिन नए हालात में अगर सियासी तौर पर हम महाज बनाते हैं और बावकार तरह के दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो पूरे देश स्तर पर एक बहुत बड़ी सियासी करवट जो तो होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर मुसलमान अपने आप को कहाँ पाते हैं, हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ कैसे वो कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान और तमाम देश स्तर पर जितने मुसलमान लीडर है अलग अलग पार्टी के, आप मिल के जाइए, आज़ाद हो जाइए, आप ग़ुलाम मत रहिए, आप अपनी कौम की ग़ुलामी कीजिए, आप अपनी जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उससे ग़ुलामी कीजिए। आप जो भी पार्टी की उनको बोलिए कि हमारे पक्ष में बयान आ रहा है, आपने सरबराह को बोलिए, या तो आप उनका समर्थन कीजिए या न तो हम बेबाक होकर जा रहे हैं, उनका सत्कार कीजिए। हमने देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के हैं, विधानसभा के हैं, इलेक्शन के दरमियान में खूब जो तो हंगामा होता है, बुरा भला कहा जाता है, गालियाँ तक दी जाती हैं, और जब चुन के आते हैं तो हल्लू उसे जाके फिर ऐसा गुलदस्ता देते हैं, ऐसे फोटो खिंचाते हैं। जिसको बुरा भला बोला जा रहा था वो मुख्यमंत्री बनता है तो फिर बोलते हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री है। अरे क्या है ये, क्या है ये? तो आज जब सरकार में आ जा रहे, बराबर फुलगुस्ता दे रहे, निवेदन दे रहे, हाथ जोड़े यूं खड़े रहे, अदब से खड़े रहे, आप हमारे मुख्यमंत्री, आप हमारे प्रधानमंत्री है, आज आने को क्या हुआ आपको? ये सवाल मैं खास तौर से 25 करोड़ मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि आप मोहन भागवत साहब को शुक्रिया अदा करेंगे और उसका फ़ायदा उठा के सियासी नज़दीक हम कैसे बढ़ा जो कामयाब हो सकते हैं। और 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान हैं, हम कैसा एक हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और सही मानों में गंगा जमुना तहजीब को हम कैसा लेके चलने वाले हैं, ये हम चल सकते हैं। इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं तमाम देश के जिम्मेदारान इस बहुत बड़ी बात है, ये इसको अहमियत देंगे। याद रखिए, और दिल्ली के इलेक्शन के अंदर एक पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम कीजिए कि जिसको हम फ़िरका परस्त कहते थे, वो कहने के आज मुसलमानों के हमनवा है या उनकी दोस्त है, उनकी खैर ख्वाह है। ऐसा कोशिश हो सकती है जब मोहन भागवत साहब का बयान आ सकता है, तो आपको भी अब 2 कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर इस नाचीज़ की बात को बहुत संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे। ये मेरी आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मामला दिख रहा है तो टूटे फूटे अंदाज से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।